हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो भाई देखो, आप जो लोग मेरे को लगातार मैसेज करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उनके कुछ सवालों के जवाब भाई आपके नहीं दे पाया। उसके लिए मेरी हाथ जोड़ के माफ़ी है आप लोगों से। पर आप में से किसी को मुझसे बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हो। सरकारी नौकरी क्लिनिक इंस्टाग्राम पर टाइप करिएगा, आप मुझसे वहाँ डायरेक्ट बात कर सकते हो। भाई देखो, बच्चों के क्या डाउट आ रहे हैं। पहला तो अभी कोर्ट केस को लेके कल जो हुआ उसके लिए तो बहुत ही सारे बच्चों ने पूछ लिया। रिजल्ट के लिए एक दिन में लगभग 20 कैंडिडेट तो मैसेज करता ही होगा। ठीक है। फिर नॉर्मलाइजेशन में अपनी अपनी सिर्फ डेली बताना। ठीक है। फिर री एग्ज़ाम के लिए भी पूछना। ठीक है। पर भाई इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। मैं देखो, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं देखो, क्योंकि मेरा आपको काम है थोड़ी सी आपकी हेल्प करना। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो कर देना। भाई देखो, कोर्ट केस में क्या अपडेट है। तो भाई देखो, कोर्ट केस में जब तक कुछ नहीं होने वाला, जब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखो, आपके कोर्ट केस में अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये आपको मैं बता रहा हूँ जो 100% है कि आपके कोर्ट केस में अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 100% श्योरिटी है आपके केस में कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कल भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और खरे सारे वाली जो रीट है ना, वो तो मार्च में चली गई है। तो भाई आपके कोर्ट केस में कोई सुनवाई नहीं है और इस कोर्ट केस की वजह से आपको अपनी रनिंग बंद नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी रनिंग बंद नहीं करनी है कोर्ट केस के लिए। और कोर्ट केस की वजह से कोई परेशान नहीं होना है। आपको पता ही है कि कोर्ट केस तो है जो चलते रहते हैं। भर्तियां जो है कहाँ पहुंच जाती हैं कंप्लीट होने की प्रोसेस में, आपको पता ही है सब कुछ। तो भाई इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। फिर दूसरी बात है भाई कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा। तो भाई मैंने आपको पहले बता दिया कि रिजल्ट की 10 मार्च तक तो आप भूल जाओ, कोई संभावना है। 10 मार्च के बाद जो सरकार आएगी उस पर डिपेंड करता है। अगर योगी जी आते हैं तो आपको बता दूं, तो आपका रिजल्ट जो है लगभग 20 से 25 मार्च तक हो सकता है आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए, या आपको 30 मार्च तक भी मिल जाए। ठीक है। अगर अखिलेश आते हैं या कोई और पार्टी आती है तो फिर आपकी भर्ती जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। ये भी मैं आपको पूर्णतः बता दे रहा हूँ। फिर इसमें री एग्ज़ाम की संभावना नहीं, पूरा री एग्ज़ाम ही होगा आपका इसका। ठीक है। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में इन अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो किसको फायदा हो। आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई देखो, सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब पे है जो कट ऑफ का होड़ मचा हुआ है। भाई देखो, कट ऑफ का होड़ इसलिए मचा हुआ है क्योंकि सबको पता है कि नॉर्मलाइजेशन बहुत भयंकर लेवल पे होना है। वो मैंने बताया वो ऐसा दशानन है जो बिल्कुल लास्ट में आके एकदम डसेगा जिसको डसेगा। तो भाई वहाँ क्या है, वहाँ 16 नंबर, 16 क्वेश्चन तक, लगभग 15 क्वेश्चन तो बढ़ने ही है यार। वो जिसके ऊपर बढ़ेंगे उसके मजे हैं। ठीक है। वो बढ़ेंगे किसके, जिसकी शिफ्ट हार्ड होगी। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है, आपका स्कोर कम भी है तो भी आपको फायदा है। आपकी स्कोर इजी है या शिफ्ट जो है आपकी इजी है और उसमें आप कम स्कोर लेके आए हो, तो उसमें आप ये उम्मीद भूल जाओ कि आपके जो स्कोर बढ़ने वाला है। तो मैं इन चीज़ों को आपको क्लियर कर दूं। पहले तो आप ये मत सोचिए कि आप जो है, मतलब देखो, एक स्टूडेंट होता है। देखो मैं आपको क्यों कि कोई कह रहा हो कि आप जो है 100 पर सेफ हो, कोई कह रहा हो आप 90 पे सेफ हो, कोई आप कहते हो 95 पे सेफ हो। मैंने बोल दिया कि जर्नल में अगर आप मेल हो तो आप 100 से ऊपर हो तो आप रनिंग करो, पर 105 हो तो आप रनिंग जरूर करो। भाई इसका मतलब क्या है, भाई 105 हो, क्वेश्चन आपके ठीक है, लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन में भरते हैं। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो भाई आप कहाँ जाओगे ये सोचो। तो आप 120 पे पहुंचोगे। 120 पे पहुंच के क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अगर आप सोच रहे हो कि 120 पे जनरल का सिलेक्शन नहीं होगा, या आप रैंक IQ देख रहे हो या अंकित भाटी सर की जो है कट ऑफ को देख रहे हो, अगर इन लोगों की कट ऑफ देख रहे हो तो आपको बता दूं, तो इन लोगों की कट ऑफ जो है वो 15 से 2000 वैकेंसी के लिए है बस। 9534 दरोगा के लिए ये कट ऑफ नहीं है। ठीक है। बात यह है कि 120 पे क्या सिलेक्शन होगा या 120 पे कट ऑफ। भाई 120 पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे फाइनल सिलेक्शन जनरल मेल कैंडिडेट में 101 पे हो गया था ना पिछली बार, तो इस बार वो 115 120 पे हो जाएगा। ये मैं शुरुआत से आपको कहता आ रहा हूँ। अब ये थोड़ी ना है कि भाई जिसका 120 है वही रनिंग करेगा, तो उसका भाई इसका स्कोर कम हो गया तब ये क्या करेगा। भाई जैसे ही बढ़ने की संभावना है वैसे ही कम होने की संभावना भी तो है। बस महादेव की जिस पे कृपा होगी, जिस पे जिसका आपके अपने भगवान से जिसकी रिश्ती ज्यादा होगी, भाई उसका काम बनेगा। सीधी बात। तो भाई इसके लिए आपको परेशान मत होइए। देखो ठीक है, बात भाई बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर क्या री एग्जाम होने की संभावना है। तो भाई री एग्जाम होने की संभावना उतनी ही है कि जितनी आप देखो, री एग्जाम होने में मैं बता देता हूँ, री एग्जाम होने की संभावना जब तक आप भूल जाओ, जब तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही।
एक भी रिट पे आपकी अच्छे से एक दिन सुनवाई हो जाए। जिस सुनवाई का मतलब क्या होता है, सुनवाई का मतलब होता है 1 घंटा बहस या 2 घंटे की बहस हो जाए। मतलब इधर वाला वकील भी काउंटर अटैक करे और इधर वाला भी, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, ऐसे ऐसे करके जो इनकी आपस में जब तक नहीं बनेगा, जब तक नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप जो है लड़के हैं तो आप मिल्खा सिंह बनो, और लड़कियां हैं तो पीटी उषा बनो। भाई नहीं बनोगे तो फिर पछताओगे, देखो सीधी बात है। क्योंकि अब आप सोच रहे हो आपके रिजल्ट में टाइम है या आपके डीवीपीएसटी में टाइम है, तो ये आपकी भूल है। आपको भी पता है कि सरकार किसकी आनी है, ठीक है। तो आप सब बेवकूफ़ी में ना पड़े, और इस चीज़ को तो पूछे ही ना कि सर आपने किसको वोट दिया या आप किसको वोट देंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों में आप परेशान ना हो, पर बाकी आप सब अपना अपना ध्यान रखें, ठीक है। बाकी आप रूटीन स्टडी करें। रनिंग कंप्लीट है तो अल्टरनेटिव डेज में रनिंग करें, और रनिंग कंप्लीट नहीं है तो आप जो है इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। रिजल्ट रनिंग कंप्लीट नहीं है तो आप भाई रनिंग पहले कंप्लीट करें, रनिंग कंप्लीट है तो अल्टरनेटिव डेज में एक दिन स्टडी, एक दिन रनिंग करें, एक दिन रनिंग कंप्लीट कर लें। तो भाई आप सब इन चीज़ों का ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।